वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमिता अंग्रेडी है और पॉलिटी के सेशन में हम वन लाइनर्स इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स डिस्कस कर रहे थे। लास्ट सेशन में हमने क्रिमिनल लॉस, पेनल कोड और आपकी जो तीनों लिस्ट यानी कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कौन सी लिस्ट, यूनियन लिस्ट, इन तीनों के बारे में डिस्कस किया था, जो भी वन लाइनर्स पॉइंट है। आज हम उन पॉइंट्स को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है, देयर आर 52 सब्जेक्ट्स डिफाइंड एंड एनलिस्टेड अंडर List 3 of the 7th Schedule of the Constitution of India, which forms the joint domain of both state government and union territories of India as well as central government of India. अब टोटल कितने सब्जेक्ट्स हैं जो कि हमारे लिस्ट 3 में, शेड्यूल 7 के लिस्ट 3 में इंक्लूडेड हैं? कितने सब्जेक्ट्स हैं? टोटल 52। कितने सब्जेक्ट्स हैं? 52 सब्जेक्ट्स हैं। और यही सब्जेक्ट्स हैं जो कि एक तरीके से जॉइंट डोमेन फॉर्म करते हैं किनका, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज का, किसके साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। ठीक है, तो टोटल कितने सब्जेक्ट्स हैं लिस्ट 3 में? 7 शेड्यूल के 52 सब्जेक्ट्स हैं, 52 सब्जेक्ट्स। ठीक, एजुकेशन वाज द सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट लिस्ट एंट्री नंबर 11, but under 42nd amendment of the constitution 1976 education became a concurrent list subjects which enables the central government to legislate on the subject of education. अब पहले एजुकेशन किसके अंडर था? पहले एजुकेशन स्टेट लिस्ट के अंदर था। ठीक है, इस तरीके से हेल्थ हमारा किसके अंदर आता है? स्टेट के अंदर आता है। इसी तरीके से एजुकेशन भी हमारा स्टेट लिस्ट के अंदर इंक्लूडेड था। पर 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1976 के बाद क्या हुआ? ये कंकरेंट लिस्ट में आ गया। किस लिस्ट में आ गया? कंकरेंट लिस्ट। मतलब अब ये केंद्र सरकार के अंदर आ चुका है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है एजुकेशन से रिलेटेड निर्णय लेने की। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। आर्टिकल 45 ऑफ पार्ट 4 यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएस पे डील्स विद द फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। जो हमारा आर्टिकल 45 है पार्ट 4 का, पार्ट 4 क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। उसका जो आर्टिकल 45 है, 45 है, वो किस चीज से डील करता है, क्या एक्सप्लेन करता है, क्या बताता है? फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, बच्चों की अनिवार्य और फ्री एजुकेशन, मुफ्त की यानी फ्री एजुकेशन और कंपल्सरी एजुकेशन। ठीक है, आर्टिकल 243 का 4th पार्ट, empowered the पंचायत एंड रूरल अथॉरिटी टू मेक प्रोविजंस फॉर एजुकेशन। अब इस चीज को, जैसे हमारी सरकारी स्कूल बने होते हैं तो उस चीज को लागू करने के लिए सरकार योजनाएं बनाती है। ठीक है, फिर कोई डिपार्टमेंट होता है, वो उसको क्या करता है? उस चीज को लागू करता है, उस चीज पे काम करता है। तो आर्टिकल 243 के 4th जो पार्ट है उसके तहत क्या है? पंचायत और रूरल अथॉरिटी को क्या दिया गया है? पावर दी गई है कि वो क्या बनाएंगे? प्रोविजंस बनाएंगे एजुकेशन के लिए बच्चों की। ठीक है, 5th, 6th, 7th शेड्यूल्स आर इनडायरेक्टली रिलेटेड टू एजुकेशन। अब कौन कौन से शेड्यूल्स इनडायरेक्टली रिलेटेड है एजुकेशन से? तो 5th, 6th और 7th है। ठीक है, The 10th schedule, which contained anti-defection law, was added by 52nd Amendment Act 1985 in the Indian Constitution. ये 72 बार पूछा जाने वाला सवाल है। ठीक है, कि जो हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ है 10th शेड्यूल में, जो 10th शेड्यूल में हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ है, वो किस अमेंडमेंट के तहत ऐड हुआ था? तो 52वां अमेंडमेंट 1985 टटलो। कौन से अमेंडमेंट? 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985। कौन सा शेड्यूल? 10th शेड्यूल। क्या है? एंटी डिफेक्शन लॉ। It contains provisions regarding anti-defection law and lays down the process by which legislator may be disqualified on the grounds of defection. इसमें क्या है कि जो हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, किस बेसिस पे? डिफेक्शन के बेसिस पे। ये वो प्रोविजन है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी एंड फॉरेस्ट आर द सब्जेक्ट्स ऑफ कंकरेंट लिस्ट, व्हाइल रेलवे पुलिस इज द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। रेलवे किसका सब्जेक्ट है? यूनियन लिस्ट का। रेलवे पुलिस किसका सब्जेक्ट है? स्टेट लिस्ट का। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आपका एजुकेशन, पढ़ाई, शिक्षा, बिजली और क्या, वन, ये 3 किसके सब्जेक्ट है? कंकरेंट लिस्ट के। रेलवे किसका सब्जेक्ट है? यूनियन लिस्ट का। और रेलवे पुलिस किसका सब्जेक्ट है? स्टेट लिस्ट का। गढ़ लो इसको अपने दिमाग में। ठीक है, तो हमारा एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, फॉरेस्ट किसका सब्जेक्ट हो गया? कंकरेंट लिस्ट का। रेलवे पुलिस किसका सब्जेक्ट है?
पहले पूरा रेलवे किसका है, यूनियन का, और रेलवे पुलिस स्टेट का। ठीक है, आई होप पूरा समझ में आया होगा वन लाइनर्स। आज हमने जितने डिस्कस किए, वन लाइनर्स हम थोड़े कम कम डिस्कस कर रहे हैं ताकि दिमाग में फीड रहे, क्योंकि वन लाइनर्स में आपको हर लाइन रटनी ही है, हर लाइन दिमाग में समझनी ही है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कीजिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।